नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आ गया है आपका भाई फिर से एक वीडियो लेकर के। और ये वीडियो मेरे दोबारा ड्राइवर भाइयों के लिए है। मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ अभी। जब से ये स्ट्राइक हुई है ओला उबर की, मैंने अपनी गाड़ी को, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, आपने देखी होंगी अगर मेरे चैनल पे वीडियो, तो मैं एक ड्राइवर हूँ और ओला उबर की गाड़ी ड्राइव करता था। और मैंने जो है ना अब गाड़ी चलाना छोड़ दिया है मैंने गाड़ी चलाना। और मैं अपने ड्राइवर भाइयों को ये कहना चाहूँगा, हो सकता है इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस वीडियो में वॉइस अच्छी नहीं है, इस बात को मैं मानता हूँ। और हमें इस बात को मानना चाहिए कि जो हमारी गलतियाँ होती है ना, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी गलतियों को हमेशा मानना चाहिए। ये तो खैर मुद्दे से अलग बात है। तो मैं आज अपने ड्राइवर भाइयों से फिर यही पूछना चाहूँगा सवाल कि क्या हुआ आपकी इस हड़ताल का? कोई बेनिफिट, कोई रिजल्ट निकला इस हड़ताल का? नहीं, बल्कि इससे न जाने कितने ड्राइवर भाइयों का नुकसान हुआ। और खाली नुकसान वो एक दिन का या 2 दिन का या 3 दिन का नहीं हुआ, न जाने कितना नुकसान हुआ। उस चक्कर में हम जैसे ड्राइवर भाई जो है, हमने गाड़ी नहीं चलाई। और खैर किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी अपने ड्राइवर भाइयों से पूछना चाहूँगा कि क्या हुआ उस हड़ताल का? कोई रिजल्ट निकला? नहीं निकला, और ना ही रिजल्ट निकल सकता, क्योंकि हम ड्राइवर भाइयों के अंदर जो है ना एकता नहीं है, बिल्कुल भी एकता नहीं है। तो इसका रिजल्ट निकलेगा कैसे? कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। कंपनी अपनी मनमानी कर रही है और करती ही रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। अगर रोक सकते हैं तो आप और हम, लेकिन आप और हम नहीं हैं। हम बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए लोग हैं, हम सोए हुए लोग हैं। मैं बार बार आपको जगाने की कोशिश करता हूँ, आपको बार बार उठाने की कोशिश करता हूँ आपको, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि हमें जगना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा। हम सोए हुए लोग हैं। कितना मान सम्मान था ड्राइवर लोगों का, कहाँ है वो आज मान सम्मान? कोई मान सम्मान नहीं है ड्राइवर लोगों का, ना ही पब्लिक की तरफ से और ना ही इन सरकारी कर्मचारियों की तरफ से। किसी की तरफ से ड्राइवर का कोई मान सम्मान नहीं होता है। कहाँ है मान सम्मान ड्राइवरों का? और इसी कारण बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया को छोड़ करके बाहर जा कर के ड्राइविंग करते हैं। और कारण क्या है? आपने बाहर ड्राइविंग की फैसिलिटियाँ देखी ना हो, भले ही कोई बात नहीं, लेकिन आपने सुनी होगी कि ड्राइवर को बहुत सहूलियत है। लेकिन हमारे देश में, हमारे इंडिया में ड्राइवरों की क्या वैल्यू है? एक तुच्छ, बहुत छोटी सी वैल्यू है ड्राइवर की। ना तो आम जनता, आम पब्लिक उसका उस तरीके से समर्थन करती, और ना ही सरकारी कर्मचारी और ना ही सरकार। तो क्या वैल्यू है ड्राइवर की? कोई वैल्यू नहीं है ड्राइवर की। और जबकि एक बहुत बड़ा स्तंभ है ड्राइवर भारत के अंदर। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि हमें कोरोना काल से सीखना चाहिए था। हमने कोरोना काल के अंदर भी कुछ नहीं सीखा कि ड्राइवर की अहम भूमिका क्या होती है। उस डॉक्टर के बाद में, कोरोना काल के अंदर डॉक्टर के बाद में भी अगर किसी ने सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया था तो वो एक ड्राइवर बंदा था। और इसके अलावा किसी ने इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं निभाया। लेकिन हमने फिर उस कोविड-19 जैसी महामारी के बीच में, उस दौरान भी हमने कुछ नहीं सीखा और ना ही हमने सीखने की कोशिश की। मैं बात कर रहा हूँ आज इस ओला उबर की दोबारा से। तो ये कंपनियां जो हैं, मेरे को किसी ने कमेंट करके कहा कि ओला हमारे देश की कंपनी है और उबर बाहर की कंपनी है। तो मैं उससे, भाई से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या हमारे देश के अपने लोग हमें नहीं लूट रहे हैं? हमारे देश के अपने लोग ही हमें सबसे पहले लूट रहे हैं। तभी किसी की हिम्मत होगी जो बाहर से आकर के हमें लूट सके। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती जब तक हम अपने आप को लुटवाते रहेंगे, लूटते रहेंगे। किसी अन्य की हिम्मत नहीं होगी कि हमें आके लूट सके हमारी मर्जी के बिना। लेकिन हमारी मर्जी है, हमारी सहमति है, इसलिए वो लोग हमें लूटते हैं। ये उस भाई की बात का जवाब है। उस भाई ने कहा कि ओला हमारे देश की कंपनी है। मैं मानता हूँ ओला हमारे देश की कंपनी है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जियो हमारे देश की बहुत बड़ी कंपनी है। जियो हमारे देश की ही कंपनी है, जियो कोई बाहर की कंपनी नहीं है। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये कंपनी बाहर की हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे देश के अंदर जो इस मोबाइल रिचार्ज पे, मोबाइल के जो पैक हैं, इन पे जो है पैसे बढ़ाए, वो जियो ने बढ़ाए।
अंबानी जी को अपने घर में शादी करनी थी, उन्होंने पब्लिक की जेब से जो है पैसे को छीन लिया। इसके बाद में सारी कंपनियां, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो वोडाफोन हो, छोटी मोटी कंपनियां सारी भाग चुकी हैं पहले। ये 2-3 कंपनियां जो बड़ी बड़ी बची हैं, इन्होंने जियो के बाद में पैसे बढ़ाए। तो ये आपकी बात को मैं जवाब देना चाहूँगा। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ कमेंटों के जवाब दूँ, तो ये उन कमेंटों के मैं जवाब देना चाहता हूँ। बहुत से लोगों की मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि देखो, दर्द होता है, पेन होता है, तकलीफ़ होती है, सबको तकलीफ़ होती है। कोई जो है अपनी मेहनत का पैसा कहीं इन्वेस्ट करता है, अगर अपनी मेहनत का पैसा कहीं दे रहा है और उसकी वो मेहनत का पैसा ख़राब होता है, तो हर इंसान को बहुत बड़ा दुख होता है। मैंने अभी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कंपनी ने मेरे को लीगल नोटिस भेजा कि मैं उनकी गाड़ी जमा नहीं कर रहा हूँ, जबकि मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने कंपनी के डीएम को, जो ड्राइवर मैनेजर होता है, उसको बोल के फ़ोन कर दिया कि भाई ले जाओ अपनी गाड़ी, ले जाओ अपनी गाड़ी। लेकिन उन्होंने बाकायदा मेरे पर रेंट भेजते रहे कि भाई आपका रेंट इतना हो गया। अब उन्होंने मेरे को मैसेज लिख करके जो है ये भेज दिया कि भाई आपकी जो डिपॉजिट थी वो रेंट में कट गई है। काट लो, कंपनी का ये है, मुद्दे हैं कंपनी के। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि हमारे पास ना कंपनी के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, हमारे पास कंपनी का कोई भी ऐसा कागज़ नहीं है कि जब कंपनी की शर्तें सरकार के साथ में क्या है। लेकिन हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इन कंपनियों के पास होते हैं। इन कंपनियों के पास हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप अपना आधार कार्ड दे दो, आप अपना पैन कार्ड दे दो, आप अपना चेक दे दो, बैंक की डिटेल दे दो। कुछ कंपनी ये जो वहाँ जाओ तो वहाँ जाके ये भी कहते हैं कि भैया अपने एक काम करो, मकान की रजिस्ट्री लेके आ जाओ। ऐसे ये कंपनियाँ हैं। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी के पास काम करने जा रहे हो तो उस कंपनी से आप सिर्फ एक चीज़ ये छोटी सी पूछो कि आपका जो सरकार से कांटेक्ट हो रखा है, किस बेस पे, किस आधार पे आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं। बस वो डॉक्यूमेंट्स, वो लेटर हमारे को दे दीजिए। लेकिन ये कंपनियां कभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये बार बार बीच बीच में अपनी ही शर्तों का उल्लंघन करते रहते हैं, अपने ही रूल तोड़ते रहते हैं, अपनी ही जो नीतियाँ हैं उनको बार बार बदलते रहते हैं। और जो आम जनता है, ड्राइवर भाई हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है उनके पास, ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं है। लेकिन उनको समझ भी नहीं है इस चीज़ की कि उनके साथ में किस किस तरीक़े से धोखाधड़ी की जा रही है। कंपनियां अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी रेट बढ़ा देती हैं, जब मर्ज़ी रेट कम कर देती हैं। कभी रेंट बढ़ा दिया, कभी रेंट कम कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। लेकिन ये जो छोटे छोटे ड्राइवर लोग हैं, इनको क्या पता है, और ये पता करना चाहते भी नहीं है, पता करना चाहते भी नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपनी लड़ाई ना खुद लड़नी पड़ती है। कोई और आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा, कोई और लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी और खुद से लड़नी पड़ेगी। ये जितनी भी यूनियन है ना, ये सारी यूनियन जो है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम करती है। ये जितनी भी यूनियन है, इतनी सारी हमने यूनियन बना रखी हैं अपने। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हमने दिल्ली के अंदर इतनी सारी यूनियंस बना रखी हैं। क्या काम करती हैं वो यूनियंस? हड़ताल कर दी, परेशान कर दिया, ड्राइवर लोगों को परेशान किया, 2-2, 3-3 दिन घर पे बैठे वो, उनका पता नहीं कितना नुकसान हुआ। अगर टोटल एवरेज लगा के देखोगे ना, कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये ड्राइवर को पता है कि उसका नुकसान कितना हुआ। अगर आप अपनी एवरेज लगा के देखोगे ना, तो उन ड्राइवर भाइयों को नुकसान हुआ। आप ये सोच रहे हो कि कंपनी का कोई नुकसान हुआ, तो कंपनी का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो अपनी कमीशन जो काट रही है ना, उसके अंदर आपसे वो एवरेज निकाल लेगी। और निकाल भी ली उन्होंने, और आपको पता भी नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि कंपनी जो कमीशन ले रही है ड्राइवर भाइयों से, वो किसी पे 20% ले रही है, किसी पे 25% ले रही है, किसी पे 30% ले रही है, किसी पे 28% ले रही है, किसी पे 40% ले रही है। ये ड्राइवर को पता ही नहीं है कि कंपनी जो राइड का जो अमाउंट आ रहा है टोटल, वो ड्राइवर को किस तरीके से पे कर रही है और खुद कितनी कमीशन ले रही है। 90% ड्राइवर लोगों को नहीं पता है, ये बिल्कुल नहीं पता। तो आप ये सोच रहे हो कि इन कंपनियों को नुकसान हो रहा है। आप कंपनी की 4 दिन गाड़ी मत चलाओ, कंपनी को कोई नुकसान नहीं है। 4 दिन बाद जब गाड़ी चलाओगे तो ये आपसे दोबारा उस तरीके से पैसे निकाल लिए जाएंगे, पब्लिक से ले लेंगे पैसे ये, और आपको पता भी नहीं लगेगा। आपसे तो लेंगे, साथ में पब्लिक की जेब से पैसे ले लेंगे। मैंने पहले वीडियो में ये कह रखा है कि पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए इन ड्राइवर भाइयों का, क्योंकि रिश्ता आपका और इन ड्राइवर भाइयों का है। वो पैसेंजर हैं, आप ड्राइवर हो। इन कंपनियों का इतना रोल नहीं है, लेकिन ये कंपनी सिर्फ अपने ऐप के माध्यम से इन ड्राइवर भाइयों को भी लूट रहे हैं और साथ में जनता को, पब्लिक को भी लूट रहे हैं। अगर पब्लिक का पैसा ड्राइवर भाई को मिलेगा, ठीक है, आप अपनी कुछ लीगल
जो जायज़ जिसे कहते हैं हम, अगर आपकी कमीशन है 5% की, 7% की, 10% की, वो एक जायज़ बनती है। लेकिन ड्राइवरों से 15%, 20%, 25%, 30%, और ये जो रेंट वाली कंपनियां हैं ये तो 30-30, 35-35, 40-40% का जो है कमीशन ले रही हैं इन ड्राइवर भाइयों से। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने बैठा हूँ, और इस वीडियो को, क्योंकि तबीयत वाकई में ख़राब थी मेरी, तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। और लोगों को लगता है कि मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक कुछ नहीं है। मेरा टॉपिक है ये लोगों को समझाना, जो सोए हुए उनको जगाना, और कुछ नहीं है। मैं ड्राइवर हूँ इसलिए ड्राइवर की बात करता हूँ। बात तो मैं बहुत सारी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ड्राइवर हूँ तो मैं ड्राइवर की ही बात करना चाहता हूँ अभी। जो सोए हुए हैं, इनको पता ही नहीं है, कंपनी की गाड़ियां चला रहे हैं। अरे कंपनी तो आपसे जब मर्जी पैसा छीन लेगी, जब मर्जी। आप कंपनी के नौकर हो, आप कंपनी के सर्वेंट हो। किसी भाई ने मेरे को कमेंट लिख के भेजा कि आप जो है जहाँ से दाल रोटी चल रही है, आप उनके बारे में बुरा भला क्यों कह रहे हो। तो भाई अब मैं उनकी कंपनी की गाड़ी नहीं चला रहा, तो क्या मैं अब उनके बारे में बोलूँगा नहीं? बिल्कुल बोलूँगा। और क्योंकि ये मेरा हक है, ये मेरे देश के लोगों का हक है, ये मेरे भाइयों का हक है, तो मैं बोलूँगा। अब भी बोलूँगा, मैं तब भी बोल रहा था और मैं अब भी बोलूँगा। किसी भाई ने मुझे कमेंट करके भेजा, बोला ये कि आप जो आपकी रोजी रोटी चला रहा है, आप उनके बारे में ही बोल रहे हो। भाई क्यों ना बोलूँ, वो हमारा हक छीन रहे हैं। अगर हमारा हक कोई छीनेगा तो हम बोलेंगे। तो मैं आपको आपके बात का जवाब ये देना चाहूँगा कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, उससे पहले भी हम रोजी रोटी अपना खा रहे थे, कमा रहे थे और चला रहे थे। तो यानी कि जब अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों का राज था ना, तब भी हम रोजी रोटी खा रहे थे। तो क्यों हमारे देश में क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे, सुखदेव जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग हमारे देश में पैदा हुए? क्यों हुए? क्योंकि उनको उनका हक चाहिए था। वो नहीं देख सकते थे अपने भाइयों को कि उनके भाइयों का हक, उनके भाइयों की मेहनत कोई और लूट रहा है, ये कंपनियां लूट रही हैं। तो ये आपकी बात का जवाब है कि मैं तो तब भी बोल रहा था और मैं अब भी बोल रहा हूँ। मैं तब भी बोल रहा था और मैं अब भी बोल रहा हूँ कि मेरे ड्राइवर भाई हैं, मेरे देश के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं। अगर हमारी मेहनत का हक कोई और लेगा तो मैं तब भी बोल रहा था और मैं अब भी बोलूँगा। मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ये हड़ताल करी हम लोगों ने, और हड़ताल का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और अपने अपने जो है एरिया में, अपने अपने ऑफिसों में जाकर के लोग सो जाते हैं, जगते नहीं हैं, सोए पड़े हैं। जब लगता है हमें, वो इलेक्शन वाला हिसाब किताब है ना, कि जब जब इलेक्शन आते हैं तो फिर नेता लोग जो है ऐसे करके आपके घर 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 घूमते हैं। उनका सर भी झुका होता है और हाथ भी जुड़े होते हैं। लेकिन जब इलेक्शन चले जाते हैं तो उसके बाद में ना उनका सर झुकता और ना ही उनके हाथ जोड़े जाते हैं। क्योंकि पता है कि अब 5 साल हमारी सरकार चलेगी, 5 साल हमारा राज होगा, और देखेंगे 5 साल के बाद फिर क्या होना है। तो ये जितने भी यूनियंस लीडर हैं, इनका काम यही है। इनके सबके लिंक जो है किसी न किसी पार्टियों से होते हैं। वहाँ पे इनको पैसा खिलाया जाता है, इनका मुंह बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद ये फिर आवाज़ नहीं करते। नुकसान किसका होता है? जो आम ड्राइवर हैं, आम जनता है, आम पब्लिक है, उनका नुकसान होता है। खाली ड्राइवरों को नुकसान नहीं हो रहा, जो जाने वाले पैसेंजर हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, आपकी गाड़ियों से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्या उनका नुकसान नहीं है? उनकी अरेंजमेंट, उनकी सेटिंग, उनका पिक एंड ड्रॉप का सारा टाइम चेंज नहीं हो गया? होता है, उनसे नुकसान होता है और इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप बार बार स्ट्राइक करते हैं, जिस तरीके से हम लोग स्ट्राइक करते हैं, ड्राइवर भाई स्ट्राइक करते हैं, तो क्या उससे फ़र्क नहीं पड़ता? हमारी जो पैसेंजर हैं वो ख़राब हो जाते हैं। यार नॉर्मल सी बात है, और इतना समझ नहीं आता है आप लोगों को। या तो स्ट्राइक करो, स्ट्राइक का ये नहीं है कि स्ट्राइक अपने हक के लिए हमें लड़ना पड़ता है, स्ट्राइक करनी पड़ती है, लेकिन स्ट्राइक करो तो स्ट्राइक ऐसी तो होनी चाहिए जो सबके साथ हो, सबके साथ हो। तब कहीं जाकर के किसी स्ट्राइक का असर होता है, दिखता है, और तब कहीं जाकर के ड्राइवर भाइयों की या किसी भी चीज़ की डिमांड्स को पूरा किया जाता है। कुछ लोग गाड़ी चला रहे हैं, मैंने वीडियो बनाई थी और मैं उस दिन लाइव भी आया था। मैं रोड पे दिखा रहा था कि
ये रोड का हाल है। कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं और कुछ गाड़ियाँ नहीं चल रही, तो हम उन लोगों को बोल नहीं सकते कि भाई तुम गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो, क्योंकि नहीं है उसके घर में रोटी खाने के लिए, नहीं है उसके घर में, उसका सिस्टम नहीं है इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल कि वो मैनेज कर पाए। क्योंकि ड्राइवर जो है ऐसा बन चुका है आज के टाइम में कि उसका 2 दिन के बाद तीसरे दिन का हिसाब किताब नहीं है। 500-700 रुपये नॉर्मल कमा रहा है और घर का खर्चा आदमी का इतना ही हो जाता है, क्या करे, कहाँ से लाए वो पैसा, कहाँ से लाए वो पैसा? तो उसको काम पे निकलना पड़ता है, नहीं कर सकता वो 2-4 दिन बैठ के घर पे सर्वाइव। बहुत सारे लोग सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट का जो रेट है टैक्सी का, वो पहले 14 रुपये किलोमीटर था। आज के टाइम में जो गवर्नमेंट का सरकारी टैक्सी रेट है वो काफ़ी ड्राइवरों को 90% जो ये ड्राइवर चला रहे हैं गाड़ी, ओला उबर की जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, इनको पता भी नहीं है। ये जो रेंट वाली गाड़ियाँ जो चला रहे हैं, स्पेशली जो रेंट वाली गाड़ी चला रहे हैं, इनको पता भी नहीं है और इन्हें कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। और इनकी वजह से ही और भी जो ड्राइवर भाई हैं जिनके पास अपनी खुद की गाड़ियां हैं वो भी परेशान हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कंपनी ने अटैच कर रखा है अपनी गाड़ियों को खुद, तो वो अपनी गाड़ियों पे पहले बुकिंग्स देती है और जो है और गाड़ियों के पास बुकिंग्स जो है बाद में आती है, और गाड़ियों के पास बुकिंग बाद में आती है। तो इससे नुकसान कितना बड़ा है, क्योंकि कंपनी कमीशन लेगी, अपना कमीशन कमाएगी, आपके पास काम कम आएगा, आपके पास काम बिल्कुल कम आएगा। गवर्नमेंट का जो सरकारी रेट है वो रेट 16 रुपये 17 रुपये नॉन एसी का है और 20 रुपये एसी का रेट है, 20 रुपये एसी का रेट है। फिलहाल तो यहाँ पे कमरे में तो गर्मी हो रही है खैर जो है, तो ये गवर्नमेंट का रेट है, गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट जो है इन ड्राइवर भाइयों को दे क्या रही है? 10 रुपये किलोमीटर, 9 रुपये किलोमीटर, 8 रुपये किलोमीटर, ये रेट जो है गवर्नमेंट इन ड्राइवर भाइयों को दे रही है, बाकी अपना कमीशन। और ये जो रेंट वाली जो गाड़ियां हैं इस पे कमीशन इतना लेती क्यों है कंपनी? क्योंकि भैया 3 जने जब खाएंगे तो भैया इससे तो बट जाएंगे, जब 3 जने खाएंगे तो इससे तो बट जाएंगे। ओला ऐप अपना कमीशन लेगी, जो ये एवरेज फ्लीट और जो क्या नाम है और भी ऐप जो हैं जो अटैच हो जाती हैं कंपनियों से, वो अपना कमीशन खाएंगी, प्लस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कमीशन देना पड़ेगा। तो जब 3 लोग खाएंगे तो फिर भैया ड्राइवरों के हिस्से क्या आएगा? बचा हुआ टुकड़ा वो ड्राइवरों के हिस्से आएगा। बस इसी में ड्राइवर को जो है संतुष्ट रहना पड़ेगा। करो मेहनत, करो स्ट्रगल, भाई यही है ड्राइवर की सच्चाई और कुछ भी नहीं है। वीडियो की क्वालिटी मुझे पता है कि अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास जो है ज़्यादा अच्छा फ़ोन नहीं है, कोई माइक से नहीं, डायरेक्ट फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। और वॉइस का भी नहीं कह सकता कि मैं छोटे से कमरे में बैठा हूँ तो वॉइस जो है ट्रबलिंग कर रही होगी, बबलिंग कर रही होगी, जो उसको बोलते हैं। तो जो है, और देखो, लड़ना सीखो, लड़ना भाई, लड़ना अपने हक के लिए लड़ा जाता है। और ये वही वाली बात है ना कि इलेक्शन हो गए, हमने वोटिंग का प्रचार कर दिया, दबा के प्रचार कर दिया हमने, फिर हम जीत गए, उसके बाद फिर हमने 4-5 साल तक अब कुछ करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। तो ये कंपनियां तो भैया ऐसे ही चलती रहेंगी जब तक आप जो है लड़ना नहीं सीखोगे। लड़ना पड़ता है, लड़ना बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से लड़ना पड़ता है। मैं यही बोलना चाहूँगा और कि सरकारी ऐप की लोग डिमांड करते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में ये कहा कि भाई सरकार जो है सरकारी ऐप जो है टैक्सी ऐप क्यों नहीं बनाती। तो सरकार को सरकारी टैक्सी ऐप बनाने की ज़रूरत है क्या है? क्या ज़रूरत है सरकार को सरकारी टैक्सी ऐप बनाने की? जब सरकार को बिना ऐप बनाए पैसा मिल रहा है इन कंपनियों के द्वारा, तो सरकार को क्या ज़रूरत है कि जो सरकारी ऐप बनाएगी आपके लिए। इसका उदाहरण भी मैं आपको देता हूँ कि हमारे देश के अंदर BSNL एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी थी, बहुत बड़ी सरकारी कंपनी।
जिसको 2014 के बाद में बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। अंबानी परिवार आ गया भाई, उन्होंने जियो लॉन्च किया और जियो जो है उसको BSNL को बिल्कुल निगल गया, खा गया। और ये हुआ किसके राज में? आप सबको पता है कि किसकी सरकार थी, किसकी सरकार नहीं थी और किस सरकार के ये राज में हुआ है। बिल्कुल डेड हो चुका है BSNL। और लूटा किसने? हमने, हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश की ही कंपनी ने। तो अब आप ना इस सवाल को मत करा करो कि ये ओला हमारे देश की कंपनी है या उबर हमारे देश की कंपनी है या हमारे देश की कंपनी है। हमारे देश का वो है जो हमारे देश के बारे में, हमारे देश के लोगों के बारे में, हमारे समाज के बारे में सोच रहा है, वो हमारे देश का है। अन्यथा वो हमारे देश का नहीं है जो हमारे देश के, हमारे समाज के बारे में नहीं सोच रहा है, वो हमारे देश का है ही नहीं। समझे? इतनी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। लूटने वाले सबसे पहले हमारे अपने होते हैं, बाहर का आकर के हमें कोई नहीं लूटता है। तो फिर से मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि, और मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता कि भाई आप गाड़ी चलाओ मत चलाओ, बहुत अच्छी बात है, सबको चलानी चाहिए गाड़ी, और लेकिन अपनी आवाज़ जो है इन कंपनियों के खिलाफ करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, अपना हक इनसे मांगना चाहिए। अगर आप अपना हक नहीं मांगोगे, नहीं लड़ोगे, तो ये कंपनियां अपनी मनमानी करती रहेंगी और कुछ नहीं है। मैं अपना जीमेल एड्रेस दे रहा हूँ। ओला उबर के मेरे जितने भी भाई हैं, अगर बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तो इस जीमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं और मैं उसके साथ में बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और अगर किसी प्रकार की मुझसे किसी भी चीज़ की हेल्प हो सकती है या कुछ भी मुझसे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने भाइयों के लिए, अगर मुझसे कुछ भी हो सकता है, तो दिल से कह रहा हूँ, बिल्कुल करने को मैं तैयार हूँ।